जी। अब इस पेपर में देखें, पहले जो साइनोनिम दिया है फियास्को का, कंप्लीट फेलियर, ये तो बार बार देखो आ रहा है, फियास्को हर टेस्ट में आ रहा है, कंप्लीट फेलियर। अब आपने फियास्को नहीं होना, ठीक है। स्टीप एंड सेलरी, हो वाह, सेलरी, ठीक है। साइनोनिम इक्वल टू का निशान। और देखो इल्यूमिनेट का ऑफस्केट, एंटोनिम्स की बात हो रही है। इल्यूमिनेट एक बिल्कुल क्लियर थिंग, चमकती हुई, और ऑफस्केट कहते हैं अनक्लियर चीज़ को। एक्यूट का एंटोनिम्स बहुत सारे होते हैं, हाँ, डज नॉट इक्वल का निशान लगा दो। डल भी होता है, क्रोनिक भी होता है, ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव। अब इसका बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑप्टिव्स भी होता है एक एंटोनिम। ऑप्शन में जो दिया हुआ था कौन सा दिया था? क्रोनिक दिया हुआ था, जिस साल पेपर में आया था। तो ये आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में हम देखेंगे। एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम होते हैं ना, हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा। देखिए, आई वुड टू लाइक टू मूव डैश मार्केटिंग, इनटू मार्केटिंग, इन मार्केटिंग, थ्रू मार्केटिंग, एट मार्केटिंग। अब देखो एक बात सुनो, मेरा यानी कोई प्रोफेशन है और मैं मार्केटिंग में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई वुड टू लाइक मूव इन टू मार्केटिंग, यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? इन टू मार्केटिंग, ठीक है। बड़ा अच्छा है। ही विल अपीयर डैश द मजिस्ट्रेट, इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट, टू द मजिस्ट्रेट, बिफोर द मजिस्ट्रेट, फॉर द मजिस्ट्रेट, नियर द मजिस्ट्रेट। तो क्या हो जाएगा? बिफोर द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के सामने गिल्टी होगा बंदा जाएगा ना भाई। मैं खुद एडवोकेट हूँ, लीगल टर्म्स तो बहुत पढ़ी है मैंने। इसमें याद रखो, जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होगी, कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा? बिफोर। ही विल अपीयर बिफोर द। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। माई फ्रेंड जनरली ऑफर टू डैश माई चिल्ड्रन वाइल आई वॉज आउट, बट बिकॉज वी ऑलरेडी हैड अ बेबी सिटर आई डैश द ऑफर। तो देखो ऑप्शन ए बी दोनों में लुक आफ्टर है। अच्छा, दो ब्लैंक्स वाला ज़्यादा आसान होता है, किसी एक से तो पकड़ ही लेते हैं। मॉनिटर का तो होने से रहा, लुक आफ्टर ही हो सकता है। माई फ्रेंड जनरली ऑफर टू लुक आफ्टर माई चिल्ड्रन वाइल आई वॉज आउट, बट बिकॉज वी ऑलरेडी हैड अ बेबी सिटर आई डैश द ऑफर। तो टुक की बजाय क्या होगा? रिजेक्टेड। आफ्टर हैविंग डैश देयर करंट लेवल ऑफ स्टडी, स्टूडेंट्स आर टिपिकली रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आफ्टर हैविंग इन्वेस्टिगेटेड, स्टडीड, इंजॉयड, मास्टर्ड। तो देखो क्या बेस्ट ऑप्शन है? ये सेंटेंस कंप्लीजन कहलाता है, एक वर्ड सही सूट करना है। आफ्टर हैविंग मास्टर्ड देयर करंट लेवल ऑफ स्टडी, स्टूडेंट आर टिपिकली रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। भाई एमफिल पीएचडी हम लोगों ने किया था, किसके बाद किया था? मास्टर्ड के बाद। मास्टर्ड भी एक बहुत बड़ा लेवल होता है। इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है भाई? मास्टर। अब देखिए अगला वर्ड है पैडल और फुट। पेयर, असल में देखो जैसा कि पहले पेयर क्या था? लेग्रेशन और बैंडेज। तो हमें देखना था जो रिलेशन लेग्रेशन और बैंडेज की वो किस में है। इसी तरह अब हमें देखना है जो रिलेशन पैडल और फुट की है वो किस में। पैडल को बेसिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं? फुट की मदद से, पाँवों की मदद से। कास्ट और फ्रैक्चर तो नहीं हो सकती, ना एक थायोलॉजी और नहीं था। नॉब, नॉब ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मशीन वगैरह को कंट्रोल करते हैं। रेडियो की भी क्या होती है? नॉब होती है। मैं कहते हैं नॉब को घुमा दो। तो नॉब को हमेशा किसकी मदद से घुमाते हैं? हैंड की मदद से। तो सेम रिलेशन क्या हो जाएगी? पैडल को मूव किया जाता है फुट की मदद से, नॉब को हैंड की मदद से। ये कुछ फास्ट के पास पेपर्स की इंग्लिश सॉल्व करा रहा हूँ। पहले दो साइनोनिम्स हैं। एंटीपैथी का मतलब होता है बहुत शदीद नफरत, हेट, फर्म डिसलाइक, ठीक है। फर्म डिसलाइक, बहुत ही शदीद नफरत। और इन जेंडर के मीनिंग क्या होते हैं? टू प्रोड्यूस। और यहाँ वर्ड है नॉर्म, NOR, नॉर्म, जिसके मीनिंग क्या होते हैं? अब साइनोनिम नहीं पूछ रहे हैं, एंटोनिम। एक बात का ख्याल रखो, इक्वल टू का निशान मैं बनाऊँ तो इसका मतलब है साइनोनिम, डज नॉट इक्वल टू का बनाऊँ तो एंटोनिम्स। नॉन का एंटोनिम्स क्या है? एनोमली। और एप्रीहेंटेड का एंटोनिम्स क्या है? रिलीज। तो जल्दी नोट कर लो बच्चों। एनालॉगीज भी आई हैं, ये भी फास्ट के फास्ट पेपर की इंग्लिश की हैं। बैंडेज का दिया हुआ है लेग्रेशन। अब वेट अ मिनट, लेग्रेशन का मतलब होता है कोई ज़ख्म गोश्त पे और जिस्म के अंदर बहुत खतरनाक, तो उसके लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? बैंडेज।
अब एक ऑप्शन है कास्ट एंड फ्रैक्शन, नॉब और एंड इक्थायोलॉजी ऑर्निथोलॉजी। इक्थायोलॉजी फिश की स्टडी को कहते हैं, बर्ड की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी। यहाँ तो कोई तुक नहीं बनती। कास्ट और फ्रैक्चर अब बताता हूँ। देखो एक कास्ट फिल्म की अलग होती है, यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है कास्ट। ये फ्रैक्चर को कवर करने की एक मखसूस टाइप की बैंडेज को कहते हैं। फ्रैक्चर को कवर करने के लिए हाथ का और पाँव का जो चीज़ यूज़ होती है उसमें से एक उसका एक नाम कास्ट भी होता है। तो यहाँ जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बैंडेज और लेग्रेशन का क्या हो जाएगा? कास्ट और फ्रैक्चर। कास्ट और फ्रैक्चर याद रहे, ये फिल्मों वाली कास्ट की बात नहीं हो रही, कास्ट्स की बात हो रही है जो फ्रैक्चर को रिकवर करती है।